बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। इस देश में 70% लोगों ने अपने दिमाग को डस्टबिन बना रखा है, डस्टबिन। लेकिन इस देश में लोग अकेले नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते, उससे बड़ा गिल्ट अनुभव होता है। देश में हर स्कूल को, हमारी जो शिक्षा पद्धति है स्कूल की, क्लास 11th से समाचार पत्र को कंपलसरी कर देना चाहिए, तभी प्रजातंत्र बचेगा। 11th से टेस्ट होना चाहिए, जैसे करंट अफेयर्स का टेस्ट होता है एग्जामों में, प्रतियोगी परीक्षाओं में, ऐसे स्कूल में भी होना चाहिए। तब इस देश में जागरूकता बढ़ेगी। अब सरकार, अब न्यूज़पेपर, इस देश के आदमी को पढ़ने का शौक है, लेकिन मसाला, आज आप हमारे देश के बहुसंख्यक न्यूज़पेपरों को देखिए, मसाला के सिवा कुछ भी नहीं। दैनिक जागरण उठाइए यूपी में, अमर उजाला उठाइए, इनकी खबरें देखिए, 5 बच्चों की मां प्रेमी के साथ फरार। भैया ये तो दुनिया है, यहां कोई ना कोई किसी के साथ भाग ही रहा है। सत्य कथा पढ़ रहे हैं, मनोहर कहानियां पढ़ रहे हैं, अपने जीवन में कम खुराफात है, जिसको नहीं जानते उसकी खुराफात पढ़ रहे हो। इस देश में 70% लोगों ने अपने दिमाग को डस्टबिन बना रखा है, डस्टबिन। हमसे लोग कहते हैं कैसे यार पकड़ लेते हो कि इस लड़के का सिलेक्शन हो जाएगा, इसका नहीं होगा। हमने कहा बहुत सिंपल है, जो भी लड़का मुझसे मिलता है और दुनियादारी की बात ज्यादा करता है, उसके सिलेक्शन के चांस कम है। मैं खुदा थोड़ी हूं कि नहीं मैं बोलूं, मैं कहता हूं कम। और जो लड़का मुझसे मिलता है, आया, पढ़ाई लिखाई की बात किया, अपने डाउट क्लियर किया, थोड़ा हंसी मजाक किया, नमस्कार, मैं कहता हूं इसके सिलेक्शन के चांस ज्यादा है। क्योंकि जब तुम दिन भर दुनियादारी में बिजी हो कि सर वो गोरखपुर में चौबे जी थे, हाँ उनकी लड़की भाग गई और 4 बार भागी सर, पूरी कहानी सुना रहे हैं, तब ना हो पाएगा तुमसे, क्योंकि यही तुम्हारे सबकॉन्शियस मन में चल रहा है। क्लास 11 से न्यूज़पेपर कंपलसरी होना चाहिए इस देश में, एग्जाम का एक हिस्सा होना चाहिए। आप में से जितने लोग आईएएस बनना चाहते हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, या चाहते हैं हमारे घर में लोग आईएएस की तैयारी करें, सर उनको क्लास 11 से एक चीज जरूर पढ़वाइए, समाचार पत्र। कैसे 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 पढ़वाएं, यह बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। अब समाचार पत्र, न्यूज़पेपर क्या है? सरकार का ऑर्गन है। उद्देश्य क्या है? सरकार की जो पॉलिसी है उसे राजा तक पहुंचाए। कौन राजा? जनता, जनता को बताए। अब जैसे सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना। न्यूज़पेपर कैसे पढ़ा जाता है? सरकार ने एक पॉलिसी बनाई, कन्या विद्या धन योजना। तो सरकार जो है, गवर्नमेंट, उसने किस उद्देश्य से बनाई है, पहले यह नोट कर लीजिए कि सरकार का उद्देश्य क्या है। अब जो विरोधी है, विपक्ष, वो क्रिटिसाइज करेगा, उसका काम ही है। क्रिटिसिज्म मतलब बुराई नहीं, क्रिटिसिज्म मतलब या तो इसकी कमी बताएगा, या इसमें कोई दुविधा है वो बताएगा, उसको नोट करिए। विपक्ष ने जो बातें रखी है उसको भी नोट करिए। दुश्मनी, डेमोक्रेसी में विपक्ष का मतलब भगवान। डेमोक्रेसी में सरकार इंपॉर्टेंट नहीं है, डेमोक्रेसी में विपक्ष इंपॉर्टेंट है।
डेमोक्रेसी में सरकार। क्लास में टीचर इंपॉर्टेंट नहीं है, स्टूडेंट इंपॉर्टेंट है। जितना जागृत स्टूडेंट होगा उतना टीचर को जिंदा रहना पड़ेगा। तो दो बातें तो दो पक्ष आपको पता चला, सरकार का पक्ष और फिर विपक्ष का पक्ष। दो पक्ष हो गया। फिर तीसरा पक्ष विद्वानों का, इंटेलेक्चुअल की राय, इसमें ऐसा कर लो, इसमें वैसा कर लो। और चौथा राष्ट्र का पक्ष कि राष्ट्र इसके लिए तैयार है, नहीं तैयार है तो कैसे, नहीं तैयार। चार पक्ष। किन किन मुद्दों पे? इकोनॉमी, सोसाइटी, IR, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, पॉलिटी, इन मुद्दों पे। और लाइब्रेरी मूवमेंट के अंतर्गत इस पे बहस करो, चर्चा करो। IAS की जितने लोग तैयारी करते हैं ना, उनकी सबसे बड़ी चुनौती है करंट अफेयर को तैयार करना, न्यूज़पेपर को तैयार करना। नहीं कर पाते सर। क्यों? क्योंकि करंट अफेयर बहस का विषय है, यह पक्ष रखना पड़ता है, रटने का विषय नहीं है सर। इस देश में जब तक समाचार पत्रों की स्थिति खराब है, तब तक इस देश में प्रजातंत्र सुधर नहीं सकता। ध्यान क्या है? ध्यान जो जागृत व्यक्ति है, ध्यान तो दोनों विचार उठेंगे सर। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपने मुझे 1000 रुपए उधार दे रखे हैं, 1 लाख मान लो, और आपने मुझे फोन किया, मैंने नहीं उठाया। अब एक विचार आएगा पॉजिटिव कि बेचारे का फोन खराब होगा, तो वो विचार, और दूसरा विचार आएगा कि देखो पैतरा दे रहा है, फोन नहीं उठा रहा है। और दोनों विचार हैं। एक विचार आने से आपको फायदा, मुझे फायदा नहीं है, आपको फायदा। आप प्रसन्न हैं कि नहीं बेचारे का फोन खराब होगा, आवाज नहीं सुन पा रहा होगा, या हो सकता है लूज मोशन शुरू हो गया हो, बाथरूम में बैठा हो, इससे आप ही को फायदा होगा। और नेगेटिव विचार आ गया कि देखो डील कर रहा है, इससे आपको नुकसान होगा। विचार या तो आपको फायदा देगा या नुकसान देगा। वो जो आदमी ने आपका पैसा ले रखा है ना, उस पर कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। इसलिए कुछ लोग मदद भी करते हैं और परेशानी भी खरीदते हैं। आपको कोई रिश्तेदार आया, 50,000 रुपए ले गया कि यार बेटे की शादी भाई दे दो, आपने दे दिया। उसने कहा 6 महीने में दे देंगे, दिसंबर में दे देंगे। आपने ये नहीं पूछा कि दिसंबर 20 की 21 कि 22, उसने कहा नहीं दिसंबर में दे देंगे। जब भी किसी को पैसा दे, उससे डेट और टाइम, साल, डेट और साल दोनों कंफर्म कर ले। कुछ लोग महीना बता जाते हैं कि भैया बहुत दिसंबर आ रहा है, दिसंबर में दे देंगे। अब ये थोड़ी कहें 2021 में देंगे, कहेंगे दिसंबर कहे थे। इस देश में किसी से संबंध खराब करना, उसको पैसा उधार दे दो। 80% लोग टाइम पर पैसा देते ही नहीं। 80। और जब तुम उनको फोन मिलाओगे, वो खुद ही फोन उठा के बोलेंगे दिस नेटवर्क इज आउट ऑफ कवरेज एरिया। और अगर सड़क पे मिल गए और आपने कहा कि यार तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे हो, कहीं भागे जा रहे हैं, तुम्हारा पैसा लेके भागे जा रहे हैं। अरे भागे नहीं जा रहे हो तो टाइम दियो तो बताओ दो। 50,000 रुपए लेके तगादा कर रहे हो। चौधरी के घर से हैं, तो चौधरी के घर से हो तो उधार लिए ही क्यों? भाई पान का जो बिजनेस करते हैं छोटे मोटे व्यवसायी हैं। आपने वहां 4,000 रुपए का पान खा लिया, सिगरेट पी ली, अब वो बेचारा किसी दिन पूछ रहा है, उसको आप 2 डंडा घुमा के मार रहे हैं। ऐसे लोगों को फांसी होनी चाहिए। ये बड़ा अपराध है। अब तुमने तो दया करके 50,000 दिया
कि हमारे दोस्त के रिश्तेदार की बहन की शादी हो जाए। पैसा भी गया, रिश्तेदारी भी गई, दोस्ती भी गई और तुम बुरे भी बने। इसलिए मनी लेंडिंग का जो काम है वो सबके बस की बात का नहीं है। हमारी आदत है भारतीयों की, हमारी कुछ आदतें तो बड़ी श्रेष्ठ है और कुछ बड़ी घटिया है। इस देश का जो आदमी है वो हमेशा उच्च वर्ग की नकल करता है, हमेशा। इसलिए जब भी इस देश में परिवर्तन होगा वो ऊपर से होगा, डाउन फिल्ट्रेशन। इस देश में जन क्रांति मुश्किल है शुरू से। आप भारत का इतिहास उठा के देख लो, क्योंकि यहां की 70% जनता इनोसेंट है। भौगोलिक कारण है उसके, भूगोल उसकी एक वजह है। खाना सबको मिलता है, पानी सबको मिलता है, शादी सबको होती है। इस देश में अकेले कोई नशा करता नहीं, उसको बड़ी ग्लानि महसूस होती है। अकेले वो जूस पी लेगा, जूस के दुकान पे खड़ा होगा, कनार का जूस पी रहा होगा, आपको देखेगा मुंह घुमा लेगा। लेकिन इस देश में लोग अकेले नशा नहीं करते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उससे बड़ा गिल्ट अनुभव होता है। तो जब शराब पीने बैठेंगे तो कॉल करेंगे, हाँ मनोज कहाँ हो भैया, हम तो जो है अल्लाहपुर में, अल्लाहपुर जगह पड़ती है इलाहाबाद। अरे चलो कमरे पे आओ, अच्छा कमरे पे आओ, कटरा आओ। अरे भैया साइकिल पंचर हो गई, रिक्शा करके आओ। भैया पैसा नहीं है, हम दे रहे हैं पैसा, तुम्हारा भाई मर थोड़ी गया है, लो। इतना प्यार। इस देश के लोगों की आदत है बड़े की नकल करना। आपने बड़ी सारी शादी विवाह में देखा होगा कि कपड़े का जूता पहने, काली पैंट, लाल शर्ट और पीली टाई लगाए हैं। उनके लिए टाई लगाना एक बड़प्पन की निशानी है। साइकिल पे पीछे बीवी को बैठाए हैं, 2 लड़के आगे बैठे हैं, एक बच्चा बीवी गोद में लिया और चलाए जा रहे हैं साइकिल टाई वही लगा के। उनके लिए टाई जो है ना, टाई लगाना बड़ी बात है। टाई यूरोप का कल्चर है, वहां ठंडक पड़ती है, बहुत सारे लोगों को यहां थ्रोट में टॉन्सिल बढ़ जाता है, तो इसको वो बांधते हैं टाई के द्वारा। लेकिन अब टाई क्या है? अब टाई कल्चर है। जैसे आप आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, केंद्रीय मंत्रियों की मीटिंग है, आपको उसमें बुलाया गया है, आप टाई लगा के जाएंगे। आप 3 बटन खोल के, सोने की चेन बाहर लटकी है, चाबी का छल्ला नचार, ऐसे नहीं जा सकते हैं आप। अब टाई इंडिया में कल्चर है, एरिस्टोक्रेसी का।